हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक बेस्ड स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को मैं टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ। 5 पार्ट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये मेथड आपके लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो चलिए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विद द बेसिक्स। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स का कोई न्यूमेरिकल करना है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स आनी चाहिए, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीजें। जब भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको खुद समझ में आएगा कि उसी सब्जेक्ट के हायर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। सो इन द सेकेंड पार्ट आपको शुरू करना है विद एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। एक्टिव लर्निंग का ये मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है। सो इन द सिमिलर वे देयर आर 2 सब पार्ट्स इन पार्ट 2। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें आपको कोई ना कोई टेक्निक यूज करना है ताकि आप कम टाइम में उसे जल्दी सीख पाएं। आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि इजीली आप उसका एक रोड मैप रेडी कर पाएं और उस हिसाब से उस चीज को फॉलो कर पाएं। मान लो आपने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, फिर आपको उसका सेकेंड, थर्ड ऐसे करके प्रोग्रेस करना है। और इसमें आपको कोई ना कोई स्टडी टेक्निक का यूज करना है। जैसे अगर आप 25 मिनट स्टडी कर रहे हैं तो 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। तो उससे क्या होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा, आप आपका टाइम कम वेस्ट करेंगे और ज्यादा इफेक्टिवली आप आउटपुट पे फोकस कर पाएंगे। सो पार्ट 2 का दूसरा सब पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव प्रैक्टिस करनी है जब भी आप किसी नए टॉपिक को सीख रहे हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट आपने कोई ना कोई टेक्निक यूज किया होगा। इन द सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना है। एंड ऑफ द थिंग आपको ये समझ में आएगा कि आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। पहली बार देखिए आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको उसका रिविजन बार बार करते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ये था आपका सेकेंड पार्ट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज यूजिंग मेमोरी एड्स एंड विजुअलाइजेशन। देखिए जब भी आप कोई टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसे विजुअलाइज करना कि वो किस तरीके से होगा, उसके कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना, ना कि भले सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को याद करना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना इफेक्टिवली आप उसे लंबे समय तक के लिए याद रख पाएंगे। तो आप कुछ ट्रिक्स का जरूर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। मान लो आपको प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। My very educated mother just served us noodles for Mercury, Venus, Earth, Mars and so on। ऐसे करके जैसे आपने प्लैनेट्स के नाम याद किए, इन द सेम वे आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट्स को इस तरीके से ट्रिक की हेल्प करके आप उसे याद रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट नाम होता है, आपको सीक्वेंस में याद रखना होता है, तो वहां पर आप निमोनिक्स का यूज करके उसे याद रख सकते हैं। देन इसी में अदर पॉइंट इज दैट टू मेक अ माइंड मैप एंड विजुअलाइजेशन। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको हमेशा आप एक माइंड मैप बना लीजिए। जैसे चैप्टर में क्या क्या सब पार्ट थे, आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सब पॉइंट्स थे, उसमें आपको उस चीज को वैसे अरेंज करना है। आप एक ट्री डायग्राम या इमेजेस या पिक्चर किसी भी वे में उसे याद रख सकते हैं जैसे आपको वो हेल्पफुल हो। अगर कोई एनिमेशन टाइप का है तो उसे एनिमेशन के थ्रू आप समझिए। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे ही इन द सिमिलर वे मैथ्स को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनिमेशन और जितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे उतनी आसानी से आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ही एनालाइज करना है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्या मेथड परफेक्ट होगा। सो विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू इन द वंडर्स। आप ये समझ पाएंगे कि जितनी चीजें आप विजुअलाइज करके समझ रहे हैं वो बेटर अंडरस्टैंड होंगी आपको। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज स्पेस रिपीटेशन। सो व्हेन यू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, अगला स्टेप जो आता है वो है आपका रिपीटेशन। जैसे समझो आपने आज कोई नया चैप्टर पढ़ा, उसको आपको 2 दिन बाद रिवाइज करना है। इन द सिमिलर वे 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, या इस पूरे मंथ में कितनी बार आपको उसे रिवाइज करना है, नेक्स्ट मंथ में कब कब रिवाइज करना है, ये आपको प्लान करना है। आपने उस चीज को बार बार रिपीट नहीं किया तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप भूल जाएंगे। तो रिविजन इज मस्ट। जब भी आप कोई टॉपिक करें तो उसके नंबर ऑफ रिविजन जरूर कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। समझना इनफ बिल्कुल नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। यहाँ पे आपको बार बार गैप लेकर के उस चीज को बार बार रिपीट करते जाना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पेस रिपीटेशन by dividing into different parts and revising it again and again. Part of the video that is apply whatever you learn.
देखिए, अगर आपको कोई भी चीज को जल्दी सीखना है, सिर्फ ये पढ़ लेना कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से होता है, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अनलेस यू अप्लाई इट और इमेजिन इट कि वेयर इट इज गोइंग टू हैव द यूज। आपको उसका एप्लीकेशन या यूज समझना है कि कहाँ पर इसका यूज होने वाला है। आपको थोड़ा सा इससे बायोन जाना है। जस्ट लर्निंग द आंसर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। जो भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को आपने सीखा है, उसका एप्लीकेशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू हैव लर्न, वो कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, उसका एप्लीकेशन पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वन मोर थिंग इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट ऑलवेज डिवाइड योर स्टडीज into different sections. Keep on repeating the things and maintain your focus level. Try to make that kind of focus always. जब भी आप किसी टॉपिक को वापस रिवाइज करें, तब भी आपको उतना ही फोकस मेंटेन करना है जितना आपने फर्स्ट टाइम जब उसे पढ़ा था तब आपका फोकस था। क्योंकि जैसे जैसे आप जितनी बार रिवीजन करते जाएंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको अब पूरी तरह से याद हो चुका है। और जब आपको ऐसा लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से याद हो चुका है, तब आप उसे बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद भी रिवाइज करेंगे तो भी आपके लिए हेल्प कर सकता है। ऐसी कई अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।